Hello students, welcome back to this channel. So today we are going to discuss class 9 poem No Men Are Foreign. So before we start this poem, once say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this poem and discuss. Have you ever thought of some people as strange? क्या आपने कभी किसी इंसान के बारे में सोचा है कि वो आपके लिए अजनबी है, आप उससे फेमिलियर नहीं हैं, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको आपने फॉरेन के रूप में देखा है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर्स एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं हम उनको अपने से अलग मान लेते हैं, हम उनको डिफरेंट मान लेते हैं. लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी, ये जो पूरी पृथ्वी है ये हमारा पूरा सब एक है. कोई भी हमसे अलग नहीं है. कोई भी कंट्री हो हमें उसके लिए ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी चाहिए, ना कि फॉरेनर की फीलिंग रखनी चाहिए. तो ये जो पोएम है ये हमें ये मैसेज कन्वे करती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अच्छे से रहना चाहिए, ना कि हमें किसी को फॉरेनर की तरह या फॉरेन की तरह ट्रीट करना चाहिए. सो देखते हैं पोएम और समझते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे पोएट. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. ध्यान रखो कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है. नो कंट्री इज फॉरेन, और ना ही तो कोई देश फॉरेन है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, जितनी भी यूनिफॉर्म्स हैं, मतलब कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उन्होंने अपनी वर्दी पहनी हुई है, उसके अंदर जो उनकी बॉडी है वो सबकी सिमिलर है. उनकी लाइफ की प्रोसेस सिमिलर है. सभी सांस ले रहे हैं, सभी एक जैसे हैं. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, तो उस यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है जो कि सबकी एक जैसी होती है. लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे ही हमारे जो ब्रदर्स हैं. अब यहाँ पे देखिए फॉरेन के लिए इन्होंने फॉरेनर के लिए कहीं भी फॉरेनर नहीं, ब्रदर्स का यूज़ किया है कि वो हमारे भाई हैं. वो किसी भी तरह से फॉरेनर की फीलिंग नहीं लाना चाहते हैं हमें. वो ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सारी पूरी कंट्री को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखें. तो जैसे हम चलते हैं वैसे ही वो लोग भी चलते हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. ये जो पृथ्वी है इसी पे हम सभी एक तरह से रहते हैं, इसलिए हम लोग में कोई अंतर नहीं है. दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर. अब जो हवा है, सूर्य है, पानी है, क्या ये कोई भेदभाव करता है? जैसे हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमको पीने के लिए पानी मिल रहा है, हमें सूर्य की किरणें मिल रही हैं, सनलाइट मिल रही है, उसी तरह सबको मिल रही है. तो वो भी इसी हवा में, इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, सांस लेते हैं और जीते हैं जैसे हम रहते हैं. तो इस तरीके से भी वो हमसे अलग नहीं हैं. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. अब क्या बता रहे हैं कि आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, जब शांति से अच्छी फसल होती है तो जैसे हम लोग अच्छे से अपना भोजन पा पाते हैं, अच्छे से अपने आप को फिट कर पाते हैं, खाना खा पाते हैं, उसी तरह वो लोग भी करते हैं. और जब वॉर होती है, मतलब कहीं युद्ध हो रहा होता है, तो युद्ध से जैसे हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग परेशान होते हैं और विंटर से परेशान होते, लड़ाई से परेशान होते, वैसे दूसरी कंट्री के लोग भी सफ़र करते हैं. तो उसमें भी, उनके सफरिंग में भी और उनके रहने के स्टाइल में भी किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं है. देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं. जैसे हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद ही अपनी फैमिली को चला पाते हैं, बिल्कुल वैसे भी वो लोग भी करते हैं. तो उनका लेबर भी हमसे डिफरेंट नहीं है, उनको भी काम करना पड़ता है. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वे. तो जैसी हमारी आंखें हैं वैसे उन लोगों की भी आंखें हैं. जैसे हम लोग जगते सोते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं. और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन. और जैसे हमको किसी भी काम को करने के लिए साहस जुटाना पड़ता है, सेम उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी करना पड़ता है. तो हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो हमारे लिए स्ट्रेंज है, वो अजनबी हैं. हमें उनको एज ए एलियन ट्रीट नहीं करना चाहिए. वो सभी इस पृथ्वी का हिस्सा हैं और ये पूरी पृथ्वी, समस्त पृथ्वी हमारा घर है, ना कि कोई पर्टिकुलर देश.
बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। सब में प्रेम है, सभी जितनी भी जगह हैं, सब जगह पे जो लाइफ है वो कॉमन ही है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हम सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। ध्यान रखो, जब भी आपसे कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, इट मीन जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वहां उनको ब्रदर्स कहा गया है, उनसे नफरत करो। इट इज आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी वुड टेक आर्म्स अगेन ईच अदर। तो हम लोग उनसे क्या करते हैं, उनको धोखा देते हैं या उनको डिस्पोज करते हैं, तो ये ऐसा हम सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके रहना चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये जो पृथ्वी है ये ह्यूमन अर्थ है, सभी ह्यूमन बींग्स का है, हमारा भी है और उनका भी है। तो हम इस भावना से ना रह करके कि ये देश है वो देश है, इस भावना से ना रह करके हम इस भावना से रहें कि ये पूरी पृथ्वी है और ये हमारा घर है और वहाँ के निवासी भी हमारे अपने हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस। जो हमारी हेल्स ऑफ फायर मतलब जो नफरत की आग है, डस्ट मतलब जो पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं वो सभी को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ हमें ही नहीं पूरी पृथ्वी पर वो इफेक्ट करता है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। तो हवा ये जहाँ कहीं भी जाती है हर जगह ये हमारी अपनी ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो याद रखो कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है, कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, सभी हमारे अपने ही हैं। तो ये जो पोयम है लिखी हुई है किसके द्वारा, जेम्स किरकप के द्वारा। तो ये बहुत ही ह्यूज लेवल पे हमको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आज जो कंट्रीज़ के बेसिस पर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सिर्फ इस भावना को लेकर के कि हम सभी अलग हैं, हम लोग एक दूसरे को डिफरेंट ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी पृथ्वी को एज अ होल लेना चाहिए, पूरी पृथ्वी के लोगों को अपने एक घर की तरह, पूरी पृथ्वी को एक घर की तरह और उसके मेंबर्स को एक फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। कोई भी हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, सभी हमारे अपने ही हैं। तो ये पोयम हमें इस चीज़ को सिखाती है कि हमें मिलजुल कर प्रेम के साथ एक दूसरे से रहना चाहिए और साथ में ये भी बताती है कि हमारी और उनकी लाइफस्टाइल में, हमारे उनके सांस लेने के तरीके में, हमारे उनके चलने बैठने के तरीके में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हम खा रहे हैं, जैसे हम पी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे हैं। हमें पाने के लिए कुछ भी वर्क करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ता है। हमें जिंदा रहने के लिए अगर साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है तो उनको भी ज़रूरत है। हवा को अगर हम पल्यूट कर रहे हैं तो वो यहाँ से हर जगह जा रही है और हर इंसान को नुकसान पहुँचा रही है। इसलिए इस तरह की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। कमाना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, चाहे वो इस कंट्री के लोग हों या अदर कंट्री के लोग हों। अगर सूर्य, हवा, पानी ये सारी चीज़ें हम में भेदभाव नहीं करते तो हम ह्यूमंस ऐसा क्यों करते हैं। सो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। किसी तरह की किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।